ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समुच्चय से रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आज हमारा एक क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, दिया है हमको a इज इक्वल टू 4 to the power n minus 3n minus 1 such that n is belongs to नेचुरल नंबर, और हमको दिया है b इज इक्वल टू 9n माइनस 1 सच दैट n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमसे क्या क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि a सबसेट है b का। ये क्वेश्चन भैया IIT JEE मेंस 2014 में पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डेट 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 सो ऑन रखने पर, तो जैसे ही देखिए अब यहाँ पर हम a की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वो भी ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, हम इसको गुण विधि में रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 to the power n माइनस 3n माइनस 1, यहाँ पर आप n बोल रहा है नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर आप कोई भी n को नेचुरल नंबर में से वैल्यू दे सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 की पावर 1 कर देंगे, माइनस 3 इंटू 1 कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे, तो 4 माइनस 3 माइनस 1 यानी 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मतलब पहली वैल्यू 1 रखने पर क्या है 0 मिला। सेकेंड वैल्यू देखिए इसी तरीके से 4n माइनस 3n माइनस 1, अब जब आप 1 रखेंगे तो 4 टू द पावर 1 तो रख चुके हैं, 2 रखेंगे, 2 3 इंटू 2 माइनस 1, 4 चौक 16, 3 दूनी 6 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 माइनस 7, तो 9 7 कितना होता है 16 होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे। अब इसी तरीके से हम लोग 3 रखने पर कैलकुलेट करेंगे, तो जब n को हम लोग 3 वैल्यू देंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64 माइनस 9 माइनस 1 यानी 64 माइनस 1 9 माइनस माइनस प्लस 9 1 10, तो ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं और, लेकिन हमें इतने का ही काम है आपको समझाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे, अब b के लिए यही चीज कैलकुलेट करेंगे, इसको भी b को भी हम लोग सूची विधि या लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे। तो अगर हम b को लिखे लिस्टिंग मेथड में, तो ये आपका क्या है 9n माइनस 1। अब देखिए जब 9n माइनस 1 है, तो यहाँ पर 9 में n की जगह हम लोग क्या वैल्यू देंगे 1 वैल्यू देंगे, 1 माइनस 1 9 इंटू कितना हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आपको पहली वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0। अब इसी प्रकार अगर आप देखें, अब यहाँ पर आप n को 2 वैल्यू देंगे, तो 9 2 माइनस 1, तो 9 इंटू 2 में से 1 गया कितना हुआ 1 हुआ, तो ये हुआ 9 बन जा 9, तो सेकेंड वैल्यू मिल गई 9। अब देखिए फिर आप क्या करिए, ये आपका है ही, क्योंकि नेचुरल नंबर में भैया आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो अब आप n को 3 वैल्यू दीजिए, 2 तक तो हमने दे दी। अच्छा सवाल ये भी हो सकता है कि 1 2 3 क्यों, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से ये कहा है कि n जो है आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। होल नंबर बोला होता तो हम 0 से शुरू करते, तो ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, तो जब हम यहाँ 3 वैल्यू देंगे तो 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18, कितना हो जाएगा 18, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अब यहाँ पर हम 3 वैल्यू दे दिए, थोड़ा 4 वैल्यू देकर देखते हैं, 4 वैल्यू देकर देखेंगे तो 9 इंटू 3 9 3 कितना हो जाएगा 27, 9 चौक 36, एक तरह अगर आप ऑब्जर्व करें तो 9 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, 9 2 18 9 3 27 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63, ऐसे चलता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कार्यक्रम करने का मेरा मकसद ये था आपको थोड़ा सा समझाना। अब देखिए प्रॉपर सबसेट की परिभाषा क्या है, पीछे जाइए, जो पीछे वीडियो में आपको बताए हैं। प्रॉपर सबसेट की परिभाषा ये कहता है कि अगर ए के सारे एलिमेंट
बी में हो और बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो ए में ना मौजूद हो, तो ए को बी का आप प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम क्यों कह रहे हैं, देखिए 0 इसमें मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, 9 इसमें मौजूद है, मौजूद है, 54 यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं तो आप जो कि है 18, 27, 36 और 45, 63 जो ए में मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी में एलिमेंट कुछ ज्यादा भी हैं। तो हम कह सकते हैं स्पष्ट है कि इन सब कार्यक्रम से हम इस निर्णय पे पहुंचे कि स्पष्ट है कि ए जो है आपका वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा देखिए, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, मैं उससे बिल्कुल पूरी तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि पी ए बराबर इतना। ठीक है, अब दिया है, जो दिया है उसे पहले लिख लीजिए। ए इज इक्वल टू आपका क्या है, 3 है, मझले ब्रैकेट में 1,4। आप समझिएगा, आराम से धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको पी ए कैलकुलेट करना है, सिद्ध करना है, उसको भी लिख ही लेते हैं आपके लिए। चलिए सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है पी ए इज इक्वल टू वॉट, 3,1,4, 3,1,4 और फिर क्या है आपका मझले ब्रैकेट में 3 है, फिर 1,4 अलग से है और फिर 5 है। अब देखिए कैसे सिद्ध होगा। सबसे पहले हल, इसके सबसे पहले आप उपसमुच्चयों की संख्या निकालिए। उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या है नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है 2 टू द पावर n। n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट है n ये बताता है। तो कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ये। अब आप समझिए यहाँ पर ये पूरा मझले ब्रैकेट में बंद है ना, तो ये पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा, अलग अलग मत लीजिएगा। अगर ये मझला ब्रैकेट ना लगा होता तो हम कह देते ये अलग है एक और 4 अलग है, ये दोनों मझला ब्रैकेट लग के इन दोनों को एक साथ बंद करने का मतलब है ये पूरा एक के जैसा ही ट्रीट किया जा रहा है। अब कहने का मतलब एक तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि समुच्चयों का समुच्चय है, तो ये पूरा एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2, ये पूरा हो जाएगा 4। ठीक है, अब एक बात बताइए टोटल कौन कौन से उपसमुच्चय बनेंगे। देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि फाई तो होगा ही, फाई में कोई डिबेट ही नहीं होगा, ये तो हम थ्योरम भी सिद्ध कराए थे कि फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फिर आपका क्या होगा, सिंगलटन 3, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या होगा आपका 1,4, ये भी सिंगलटन 1,4 माना जाएगा क्योंकि पूरा एक ही एलिमेंट है। 1, 2, 3 और एक बार इसको पूरा ले लेते हैं, तो आप ले लीजिए 3,1,4। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अब सवाल ये उठता है कि हमसे पीए पूछा था, हम ये सब क्यों निकालवा रहे हैं। तो पीए क्या होता है, पावर सबसेट क्या होता है कि जो आप उपसमुच्चय का भी अगर एक समुच्चय बना लें तो वही क्या होता है आपका घात समुच्चय या पावर सेट हो जाता है। ठीक है, आप देखिए तो पीए आपको निकालना है, तो पीए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप 5 बंद कर दीजिए, फिर मझले ब्रैकेट में ये 3, इन्हीं सबको आप एक मझले ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा। अच्छा, अब आप में से कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि ये तो सिद्ध करने को नहीं बोला था, हमको तो पहले क्या दिया, हमको तो पहले ये दिया है, पहले तो देखिए ये दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 1,4 दिया, फिर 5 दिया ना। तो आप एक चीज पीछे पढ़े होंगे, मैंने ही आपको बताया था, पीछा वीडियो आप एक बार रिवाइंड करके देखिएगा कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता, तो जिसको चाहे जिधर रखें मतलब सेम ही है। तो ये सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आइए आगे चलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट वाला भी एकदम सेम टू सेम, बिल्कुल 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 एक, बस नंबर चेंज है और बाकी कुछ नहीं, मेथड एकदम सेम है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वाला आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे या आप स्वयं इसे कर लेंगे। अगर आपको किसी केस में अगर नहीं आता समझ में कि कैसे होगा, तो आप बस इसको आप बता दीजिएगा कि इसका 11 नंबर आप हमें बता दीजिए, तो मैं इसे बता दूंगा। कोई चेंजर नहीं है, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए प्रॉपर सबसेट है फाइव का, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि ए क्या है आपका 5। तो चलिए, माना x कोई एलिमेंट है जो a में है, x अगर कोई एलिमेंट है जो a में है, अब ये x अगर a में है तो अब एक बात समझिए, a के सारे एलिमेंट 5 में हैं, इसलिए ये x जो होगा वो a में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपका x होगा वो 5 में कंटेन कैसे करेगा, क्योंकि 5 में तो एलिमेंट ही नहीं होता है। तो ये आपका विरोधाभास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये चीज हम लोग नहीं लेंगे कि x जो है a में है, हम लोग ये मानकर चलेंगे x जो होता है वो a में नहीं है। जब a में नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस थिंग इंप्लाइज दैट a सबसेट है 5 का, तो इसका मतलब a क्या होगा, a जरूर क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है। नेक्स्ट आइए, ये वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, 13 नंबर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं उतना। PA इज इक्वल टू PB कह रहा है, यदि PA इज इक्वल टू PB तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है A इज इक्वल टू, मतलब ये आपको लेके चलना है और ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का वही नियम है, इसमें कोई एलिमेंट मानते हैं, फिर उसमें दिखाते हैं, फिर उसमें दिखाते हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि ये सत्य है। माना x कोई अवयव समुच्चय A में इस प्रकार है कि कैपिटल X इसका उपसमुच्चय है। अब देखिए, तो अगर कैपिटल X इसका उपसमुच्चय है तो स्मॉल x जो होगा इसमें कंटेन करेगा, इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उपसमुच्चय होता है, समुच्चयों का समुच्चय होता है एक तरीके से। अब देखिए, जो कैपिटल X होगा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ये सबसेट होगा। जो कैपिटल X होगा ये भले स्मॉल x इस कैपिटल X का सबसेट होगा क्योंकि इसका उपसमुच्चय है, लेकिन जो कैपिटल X होगा वो उपसमुच्चय है, इसलिए वो पावर सेट का क्या होगा, एलिमेंट होगा। एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि पावर सेट की यही परिभाषा ही होती है कि उपसमुच्चयों का भी एक समुच्चय बना लीजिए तो पावर सेट क्या होगा, तो उससे सबसेट के लिए सबसेट उसका क्या होगा, अवयव का काम करेगा, इसलिए यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल लगा। अब अगर x जो है PA में है तो x जो है आराम से PB में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा, आप ही बताइए। अच्छा, क्यों ऐसी बात मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो हमको क्वेश्चन में ही गिवन है PA इज इक्वल टू PB, तो हम यहाँ इनको रीजन दे देंगे क्योंकि हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, PA PB ये बोले हैं PA इक्वल टू PB, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा, अगर x PB में है तो स्मॉल x किस में कंटेन करेगा, B में, B का तो अवयव होगा। तो अब देखिए, इस प्रकार x अगर A में है तो x क्या हो जाएगा, x B में पहुंचा दिए हम, तो इसका मतलब ये जो आपका A है वो सबसेट हो गया B का। यही तो परिभाषा है कि अगर A के सारे एलिमेंट हो जाए B में तो हम कहेंगे A सबसेट है B का। अब जरा समझिएगा, काश अगर अब हम उधर से ये दिखा पाए कि जो B होगा वो A का सबसेट होगा, तो हम कह देंगे दोनों बराबर है और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए अब सेकंड वाला काम करते हैं, अभी A में माने थे, अब B में मानेंगे। तो अब B में चलिए शुरू करते हैं। अब माना x
समुच्चय बी में कोई अवयव, या आप ऐसा कह सकते हैं स्वेच्छा से कोई अवयव, कोई फिक्स तो है नहीं, कोई अवयव इस प्रकार है कि स्मॉल एक्स जो होगा, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स जो होगा वो सबसेट होगा कैपिटल एक्स का, जहां एक्स ए का उप समुच्चय है। अगर ये इसका सबसेट है, इसमें कंटेन कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x जो होगा वो उसके पावर सेट का क्या होगा भैया, एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। इसका भले सबसेट होगा लेकिन इसका एलिमेंट होगा। सॉरी, यहाँ b का है ना, हम लोग यहाँ b का लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, x pb में है, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि x pa में भी होगा, तो आप में से कितने लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे? देखिए, नाराज मत होइएगा, रीजन है। देखिए रीजन क्या है, क्योंकि ये बोले हैं ना पी ए इज इक्वल टू क्या है, पी बी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि पी ए इज इक्वल टू पी बी। हम अपने मन से थोड़ी लिखे, क्वेश्चन जो हमसे कह रहा था हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर एक्स पी ए पी बी में था, बिलोंग कर रहा था, तो पी ए में हमने पहुंचा दिया, यहाँ कैपिटल होगा, तो अब स्मॉल एक्स ए में पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंचेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ बताइए x हम b में मानकर चले थे और x हमने a में दिखा दिया, तो क्या हुआ, b सबसेट हो गया a का, तो ये हो गया आपका 2, तो 1 तथा 2 से अतः हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए कहानी खत्म, इतना सा आपको करना था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्टीन नंबर, अब तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। a इज इक्वल टू 1,2, 2,3 और 4। आपको ये बताना है कि इसमें से, तो बताइए कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा चलिए, पहला वाला मैं आप ही से पूछता हूँ, आप ही लोग बताइए, इतना पढ़े हैं, अब थोड़ा सा बताइए कि ये इसका उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट है, हम कह सकते हैं। देखिए ये पूरा एक एलिमेंट के तौर पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी में कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए में ना हो, तो हम ये कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 और 3 इसमें मौजूद ही नहीं है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ पे मौजूद तो हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 अलग अलग होने चाहिए, जब अलग अलग आप लेंगे तब तो वो उसका एलिमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर मझले ब्रैकेट में 2,3 ही इसका एलिमेंट हो गया है। आप ये नहीं कहेंगे कि 2,3 अलग अलग इसका एलिमेंट है, आप ये कहिए कि मझले ब्रैकेट में 2,3 इसका एलिमेंट है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ना इसमें 2 है और ना 3 है। तो और प्रॉपर सबसेट की क्या परिभाषा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो। तो जब 2 और 3 की ही नहीं है तो हम आगे उसकी क्या बात करेंगे। तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। अब आइए नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। कह रहा है 2,3 बिलोंग्स टू ए, 2,3 बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल सही बात है। ये पूरा इसका एलिमेंट है कि नहीं है, आप देखिए ये पूरा इसमें मौजूद है कि नहीं मौजूद है। यहाँ पर देखिए चेक करिए, मौजूद है, तो इसका एज एलिमेंट काम कर रहा है वो। अगर एलिमेंट है तो ये काम सत्य है, ये बात तो हम यहाँ लिख देंगे सत्य है, ठीक है। अब आइए थर्ड नंबर पे, बहुत ईजी, 1,2,3, 1,2,3 बिलोंग्स टू ए, मतलब प्रॉपर सबसेट ए, प्रॉपर सबसेट है ए का। तो 1 2 3 इसमें मौजूद होने चाहिए, तो 1 2 तो मौजूद है लेकिन अलग से 3 मौजूद नहीं है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि 2,3 अलग से मौजूद है, वो भी मझले ब्रैकेट में, लेकिन हमको अलग से 3 चाहिए था, तो ये नहीं मौजूद है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट और लास्ट फोर्थ नंबर,
ये कथन आपका सत्य होगा, क्योंकि ये इसमें पूरा मौजूद है, आप चेक कर लीजिए मौजूद है और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है, तो हम कहेंगे ये कथन क्या है, सत्य है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए क्रिएटिव कैपेसिटी के साथ ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए।